निकल चुके हैं अमेज़ोन से। ये है व्यू। तो मतलब 2 घंटे पहले स्टार्ट करी थी तो 2 घंटे पहले ही निकले हैं। नेट 7:15 हो चुके हैं। अभी बस करते हैं, वेट करते हैं अपनी बस का। तो बस पकड़ के सीधा चलते हैं अपने घर की ओर। हो गया, अभी इसमें बैठ के चलते हैं। तो भाई अभी निकल चुके हैं बस से, तो चलते हैं घर की ओर। तो भाई अभी निकल चुके हैं घर से बाहर। अभी अपनी क्लास है जर्मन की 6 से 9। तो क्लास के बाद देखते हैं क्या रहता है। 10 बजे फिर अपनी बस है अमेज़ोन के लिए, तो भी चलते हैं। 3 मिनट में ट्रैम आ रही है, तो उसी में बैठ के चलेंगे अभी। तो वेट कर रहे हैं उसका। लेट आई है थोड़ा, तो इसे बैठ के चलते हैं। भाई उतर चुके हैं यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे। अभी चलते हैं क्लास लगाने। तो भाई अब बात करते हैं हम मुद्दे की। तो जो मुद्दा है कि जो असाइनमेंट है अपनी, कि हाउ टू मेक असाइनमेंट्स इन जर्मनी। तो देखो भाई, असाइनमेंट्स की बात यहाँ पे करें तो असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है। हर हफ्ते असाइनमेंट देते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। मतलब ये नहीं कि किसी आपका एक कोर्स है, कोर्स के अंदर कितने भी सब्जेक्ट हो, हर हफ्ते वो असाइनमेंट देंगे। हर हफ्ते वो आपके असाइनमेंट को चेक करेंगे और उस असाइनमेंट के बेस पे अगर आपके 50% मार्क्स होंगे असाइनमेंट में, तो आपको जो है एग्ज़ाम्स के अंदर बैठने दिया जाएगा। तो ये है भाई 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया। अब बात आती है कि उन असाइनमेंट को बनाए कैसे। अब कई जैसे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब यार ऐसे एजेंसी वगैरह होती हैं जो असाइनमेंट बनाती हैं, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। मेरे पास भी अभी जैसे मैं जर्मन में आया था, पता नहीं यार उनका मेरा नंबर उनके पास कैसे गया। वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हाय दिस साइड फलाना फ्रॉम फलाना, सो वी वांट इफ़ यू वांट हेल्प इन योर असाइनमेंट वी कैन हेल्प यू एट मिनिमल प्राइस। तो भाई उनको पैसे देने क्यों हैं, पहले तो एक बात बताओ। और दूसरी चीज़ ये स्पैम है, इनसे बचो जितना बच सको। ये क्या करते हैं भाई, आपका डाटा ले लेंगे, उसके बाद आपसे पैसे भी ले लेंगे। क्या गारंटी है आपको असाइनमेंट देंगे। चलो असाइनमेंट दे भी देगी, असाइनमेंट कहाँ से देंगे ये भी कहीं ना कहीं से तो देंगे। भी इंटरनेट से उठा लेंगे, चैट जीपीटी से उठा लेंगे, ब्लैक बक से उठा लेंगे, उनका सोल्यूशन आपको दे देंगे वो। तो मेरी बात मानो, जो असाइनमेंट है ना वो देखो यार, मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या हुआ, थोड़े दिनों पहले ना एक जर्मनी में न्यूज़ आई थी कि एक स्टूडेंट है, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट क्यों करा, उसने असाइनमेंट बनवाई थी ऐसी एजेंसी से जिसका मैं नाम बता रहा था कि ना, कि मतलब ऑटोमेटिक वो कॉन्टैक्ट करते हैं आपको। फेसबुक पे आप देखते हो ना कि वो आप स्टूडेंट हो, तो कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या करा उस भाई ने कि उनसे असाइनमेंट बना ली। और वो असाइनमेंट जाके उसने, मतलब जो प्रोफेसर है या फिर उसकी मेल आईडी वगैरह है जहाँ पे वो डालते हैं वो असाइनमेंट, उसने वहाँ पे डाल दी। अब हुआ क्या, जब उसमें देखा ना कि ये मेल एड्रेस जो है ये यूके का है, मतलब वो बंदी जो है जिसने असाइनमेंट बनाई वो यूनाइटेड किंगडम में थी, तो उस बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी की मेल आईडी वगैरह उसको दे रखी थी कि तू ही जमा करा दी, सब कुछ तू नहीं करना है, मैं तो अपने यहाँ पे शिफ्टें लगाऊंगा। तो हुआ क्या, उसने सबमिट कर दी लड़की ने। अब वो जो यूक एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस सबमिट में लिखा है कि ये जो असाइनमेंट है यूके से सबमिट हुई है। जब स्टूडेंट यहाँ पे है तो यूके से असाइनमेंट सबमिट कैसे होगी, और सबमिट हो भी गई तो इसी करके भाई ये फ्रॉड होता है, तो इनसे बचो। तो फिर उसने क्या करा, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें हैं भाई, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है आपको ना, और ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना आप, और इन स्पैम से बचो। अब रही बात भाई असाइनमेंट बनाने की, मैं ये नहीं कहता कि आप चैट जीपीटी का यूज़ मत करो, यूज़ करो, ब्लैक बक का यूज़ मत करो, मैं ये नहीं कहता, आप यूज़ करो, लेकिन उसका आइडिया लो यार। आप आइडिया लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से आंसर दो, ठीक है जी। और रही बात भाई बुक्स, टेक्स्ट बुक होती हैं, उनकी हेल्प लो ना भाई, जो उसमें होता है समझो उसको, और फिर उसके बाद आप वो असाइनमेंट को जमा करवाओ। अब रही बात भाई असाइनमेंट 50% मार्क्स की, टीचर जो है ना स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे, आपने असाइनमेंट जमा करा दी, तो आपको यहाँ पे क्या होता है भाई कि सॉल्यूशन को बोर्ड पे एक्सप्लेन करना होता है पूरी क्लास के आगे, क्योंकि असाइनमेंट आप कहीं ना कहीं से बना लोगे, लेकिन उसको प्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें भी टीचर्स देखते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और 50% मार्क्स आपके असाइनमेंट में होंगे तो ही टीचर आपको एग्ज़ाम देने देगी। या फिर क्या होगा भाई, अगर आपके कोई 40% या 45% बन रहे हैं ना असाइनमेंट में, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है किस में, क्लास में और असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करने में,
तो टीचर आपको ऑटोमेटिक ग्रीवियंस दे देगी 5-10% का, और आप वहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ के क्या कह सकते हैं उसको, असाइनमेंट मतलब एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब रही बात एग्ज़ाम की, अब एग्ज़ाम भी भाई 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिटन, एक होता है ओरल। रिटन में क्या होगा कि जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़े बहुत उससे पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल जो पढ़ाया गया है उससे पूछा जाएगा। तो वही है, अगर आप पढ़ोगे, पढ़ के असाइनमेंट बनाओगे तो आप उसको एग्ज़ाम को दे पाओगे, पास हो जाओगे। और रही बात भाई ओरल की, तो कुछ एक यहाँ पे ना नोटेशंस ये ऐसे यूज़ करते हैं कि वो उसी बंदे को पता होगा जो बंदा क्लास में आता है। जैसे नोटेशंस यार मैथमेटिक्स में कैसे बताऊँ मैं आपको, जहाँ पे डेल्टा गामा वगैरह है तो इनको ये कुछ और तरीके से लिखते हैं, तो सेम वो अगर वो आपसे पूछ लेंगे तो दिक्कत वहीं पे हो जाएगी ना भाई। तो ये चीज़ें देखनी है आपको कि मतलब असाइनमेंट आप बना लोगे, असाइनमेंट यार कोई भी बना देगा, एग्ज़ाम भी दे लोगे, लेकिन मेन बात है कि पास कैसे हुए और आपको नॉलेज आनी चाहिए ना, तो उसके लिए भाई पढ़ना पड़ेगा। घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि पढ़ के असाइनमेंट बनाओ और पढ़ के ही एग्ज़ाम दो और पढ़ के ही पास हो। तो यही है भाई, पढ़ना पड़ेगा तभी होगा कुछ। अब बात करते हैं भाई और चलो भाई, असाइनमेंट आपने क्या कहते हैं बाहर से बनवा भी ली, सबमिट भी होगी, मतलब सबमिट भी आपने खुद कर दिया, आप पकड़े भी नहीं गए। अब मेन बात आती है कि भाई डिग्री हो जाएगी, डिग्री मैटर नहीं करती। अब डिग्री के बाद जॉब कहाँ से लाओगे भाई आप? अब देखो, एक होता है भाई स्किल्ड काम, एक होता है अनस्किल्ड। अब जो गधा दिहाड़ी है ना, तो वो कभी भी कर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा वही है ना स्किल का। स्किल क्या भाई, जैसे मतलब यार कोई मैथमेटिशियन है, डाटा एनालिस्ट है, इंजीनियर है, ये स्किल होती है। हफ्ते में 5 दिन जाते हैं, अपना कुछ नहीं, 2 कॉफ़ी यहाँ पे खड़े होके पी ली, 5 मिनट वहाँ खड़े हो गए, 5 मिनट उसके साथ बात कर ली, 5 मिनट उसके साथ, ये काम हो गया, और वही सैलरी सेम। तो वही है भाई, गधा दिहाड़ी करने से अच्छा है स्किल्ड लेबर करना है। तो स्किल्ड के साथ क्या करना है आपको, आपकी स्किल्स पे काम करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो असाइनमेंट है ना वो खुद बनाया करो, यूज़ मत करो, आपका पैसा ही वेस्ट हो रहा है। और फिर भाई आगे दिक्कत भी आएगी ना, क्योंकि डिग्री कर लोगे, डिग्री के बाद फिर आपको स्किल्ड जॉब नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें भाई अपने ध्यान में रखो। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना। तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से, ये व्यू है। अभी चल रहे हैं, महरा जी आए हुए हैं उनसे मिलने, उसके जितेंद्र के पास, फिर उसके बाद सीधा काम पे निकल जाएंगे। तो चलते हैं भाई। तो भाई अभी निकल चुके हैं यहाँ से और अभी चलते हैं हाफ वन ऑफ की ओर। तो ये व्यू है, पहुँच जाएंगे यहाँ पे 5 मिनट में, पहुँच जाएंगे पैदल पैदल, 5 मिनट बाद सीधा बस में बैठते हैं। तो भाई वही लाल वाली बस आई आज, वो रही सामने। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।